ये हदीस बहुत मशहूर और महत्वपूर्ण है। अध्याय है वही का बयान और पेज नंबर है 6। हदीस ये है, अमीरुल मोमिनीन अबू हाफ्स उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अचानक एक शख्स हमारे सामने पेश हुआ जिसके कपड़े बहुत सफ़ेद थे और जिसके बाल बहुत काले थे। उस पर किसी सफ़र के आसार नज़र नहीं आ रहे थे और हम में से कोई भी उसे नहीं जानता था। वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और अपने घुटने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लिए और अपने हथेलियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पर रख लीं। फिर उसने पूछा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और माबूद के ना होने की गवाही दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर तुम इस मकान तक पहुंच सकते हो तो हज करो। उस शख्स ने कहा, आपने सच कहा। हमें हैरत हुई कि ये शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल भी कर रहा है और उनकी तस्दीक भी कर रहा है। फिर उसने पूछा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाओ और तकदीर पर ईमान लाओ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। उस शख्स ने कहा, आपने सच कहा। फिर उसने पूछा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। उस शख्स ने कहा, आपने सच कहा। फिर उसने पूछा, मुझे क़यामत के बारे में बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे क़यामत के बारे में पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। उस शख्स ने कहा, आपने सच कहा। फिर उसने पूछा, मुझे क़यामत की निशानियों के बारे में बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियां ये हैं कि जब बांदियां अपने मालिकों को जनेंगी और तुम देखोगे कि नंगे पैर भूखे प्यासे बकरियां चराने वाले लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। फिर वो शख्स वहां से चला गया और कुछ देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए उमर, क्या तुम जानते हो ये शख्स कौन था? मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, वो तुम्हें दीन सिखाने आए थे। अल्लाह के अलावा किसी और इलाह के ना होने की गवाही दो। इस बात का मतलब ये है कि हम इस सच्चाई का इकरार करते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई ऐसा मौजूद नहीं है जिसे पूजा जाए या जिसकी इबादत की जाए। ये इस्लाम का सबसे मजबूत और बुनियादी दावा है जो बाकी सारी इबादतों को सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस करता है। नमाज कायम करने का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाना है। ज़कात एक फ़र्ज़ इबादत है जो मालदारों पर फ़र्ज़ होती है। ये आपकी जमा पूंजी में से एक तयशुदा हिस्सा अल्लाह के नाम पर निकालना होता है। ज़कात उन लोगों को दी जाती है जो इसके मुस्तहिक हैं, जैसे गरीब, मिस्कीन, यतीम और वो लोग जो अपना कर्ज नहीं चुका सकते। ज़कात देने से माल में कमी नहीं आती, बल्कि इससे माल बढ़ता है और पाक होता है। ये एक अहम इबादत है जिससे समाज के ज़रूरतमंद लोगों की मदद होती है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक है। रोज़े का मतलब ये है कि मुसलमान सुबह सादिक से लेकर शाम तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं और अपनी दूसरी ख्वाहिशों पर भी काबू रखते हैं। रोज़ा रखने से इंसान को परहेज़गारी, सब्र और खुदा का कुर्ब हासिल होता है। हज एक फ़र्ज़ इबादत है, लेकिन उन मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है जो इसे करने की इस्तिताअत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप हज का खर्च उठा सकते हैं और आपके पास सफ़र के लिए ज़रूरी सामान मौजूद है तो ये आपके लिए फ़र्ज़ हो जाता है। हज इंसान के गुनाहों को मिटाता है और उसे अल्लाह के करीब लाता है। जब बांदियाँ अपने मालिकों को जनेंगी, इस हदीस मुबारक का ये मतलब बयान किया जाता है कि जब क़यामत करीब आएगी तो लोग इस तरह तरक्की करेंगे कि उनमें से कुछ लोग साहिब हैसियत हो जाएंगे और अपनी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा भी मुमकिन है कि लोग इतने मगरूर हो जाएं कि अपनी बच्चियों को भी अपनी मिल्कियत समझने लगे। ये दौर समाज के अखलाकी पतन की निशानी होगा।
और तुम देखोगे कि नंगे पैर भूखे प्यासे बकरियों चराने वाले लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। ये बात ऐसे लोगों के लिए कही गई है जो पहले से गरीब थे, भूखे प्यासे थे और मामूली जिंदगी गुजारते थे जैसे बकरी चराने वाले। लेकिन बाद में जब उन्हें दौलत और ताकत मिली तो उन्होंने उस दौलत का इस्तेमाल ऊंची ऊंची इमारतें बनाने और दुनियावी दिखावे में किया। ये कयामत की एक निशानी बताई गई है कि दौलत का बेतहाशा बढ़ना और लोगों का सिर्फ दुनियावी चीज़ों में मशगूल हो जाना।